हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नेचर द लाइफ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि स्टूडेंट लाइफ में लाइफ स्किल बताना या लाइफ स्किल पढ़ाना क्यों ज़रूरी है। और ये जो टॉपिक है ये मैं आपके सामने इसलिए लेके आया हूं क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में कुछ ऐसी न्यूज़ निकल के आई हैं, न्यूज़पेपर में मैंने कुछ ऐसी न्यूज़ पढ़ी हैं जिसके बाद मुझे लगता है कि स्टूडेंट को लाइफ स्किल के बारे में पढ़ाना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हम आगे बढ़ें, हम लाइफ स्किल के ऊपर आगे बात करें, इसके पहले ये ज़रूरी है कि आप न्यूज़पेपर की वो न्यूज़ देख लीजिए। ललितपुर में 60 दिनों में 32 लोगों ने जान दे दी। लॉकडाउन के 55 दिनों में 42 लोगों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। कोरोना के बाद भी डिप्रेशन रह सकता है और रहेगा। अकेलेपन के कारण मानसिक तनाव होती जा रही है, मानसिक बीमारियां होती जा रही हैं। न्यूज़पेपर में जो अलग अलग न्यूज़ हमने देखी उसके माध्यम से किस तरीके से अलग अलग जगह पर जो है लॉकडाउन के टाइम पीरियड में किस तरीके से डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था और ये स्ट्रेस भी जो बढ़ता जा रहा है। अब ये स्ट्रेस डिप्रेशन जो है कहीं ना कहीं पैसे के चलते भी हो सकता है, जॉब के चलते भी हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते भी हो सकता है। वैसे देखा जाए तो इस लॉकडाउन के चलते जो है बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस की भी जो है घटनाएं बढ़ी हैं, स्ट्रेस की भी जो है घटनाएं बढ़ी हैं। इसके अलावा डिप्रेशन की जो है प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक सामने आई है। स्ट्रेस के, डिप्रेशन के, अवसाद के, मानसिक बीमारियों के जो केसेस हैं वो बहुत हद तक सामने आए हैं। तो इन सारी जो चीज़ों के चलते ऐसी कंडीशन को देखते हुए आगे जो भी स्टूडेंट कम्युनिटी में जो भी लोग हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लर्नर हैं, चाहे वो जो है इंटर कॉलेज तक की पढ़ाई के एरिया में हो या फिर इंटर कॉलेज के बाद हो या फिर इसके डेवलपमेंट सेक्टर में जो गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं तो उसमें हो, यानी कि स्टूडेंट कम्युनिटी में स्पेशली जो भी लोग हैं वो कहीं आगे जाके इस तरीके से जो है अवसाद में ना आ जाएं, डिप्रेशन में ना आ जाएं, स्ट्रेस में ना आ जाएं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बिकॉज देखिए, एकेडमिक सब्जेक्ट तो वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एकेडमिक सब्जेक्ट तो उनके सिलेबस का पार्ट है, लेकिन ऐसी चीज़ों का क्या, अगर वो ऐसी चीज़ों को नहीं संभाल पाए, अगर वो लाइफ की और दूसरी कंडीशन को जो है अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, तो ऐसी बाकी की पढ़ाई का क्या मतलब? बाकी की पढ़ाई तो जो है रखी की रखी रह जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी की पढ़ाई जो है बेकार है, वो उनकी अपनी जगह इम्पोर्टेंस है। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट अगर अपनी लाइफ को ही मैनेज नहीं कर पाया तो बाकी की पढ़ाई का करेगा क्या? मेन बात ये है। तो ज़रूरी हो जाता है कि स्टूडेंट लाइफ में लाइफ स्किल को हम बताएं, लाइफ स्किल को हम पढ़ाएं और उन्हें एक ऐसी एजुकेशन भी दें उनके मेन एकेडमिक सब्जेक्ट के अलावा, जिसमें हम सोशल लाइफ के ऊपर बात कर सकें, जिसमें हम उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर बात जो है कर सकें, जिसमें हम जो है स्ट्रेस, डिप्रेशन, अवसाद जैसी जो है चीज़ों के ऊपर बात कर सकें, जिसमें हम एज अ लाइफ कोच उनके साथ बात कर सकें और उनके एकेडमिक सब्जेक्ट के अलावा जो उनके सिलेबस के जो सब्जेक्ट हैं उनके अलावा उनकी लाइफ के ऊपर बात कर सकें, ताकि वो फ्री माइंड हो सकें, ताकि उनके ऊपर, उनके माइंड के ऊपर जो है ज़्यादा बोझ ना पड़े। क्योंकि अभी जिस तरीके से चीज़ें आगे चलेंगी, स्पेशली इंटर कॉलेज तक के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ, बिकॉज अभी इसके पहले तो स्कूल खुले नहीं हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून जो बंद रहेंगे। तो अब क्या है कि जैसे जुलाई में खुलेंगे, अब जो अलग अलग स्कूल्स हैं तो उनके पास जो टाइम रहेगा वो रहेगा जुलाई से लेकर फरवरी तक। अब इसी बीच में उन्हें जो है टेस्ट भी लेना है, इसी बीच में उन्हें अपने बाकी एडमिशन के प्रोसेस भी पूरे कंप्लीट करना है, इसी में उन्हें सिलेबस भी कराना है, इसी में उन्हें जो है एग्ज़ाम भी कराना है, और मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जो 2-3 महीने का जो टाइम पीरियड है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। उसके चलते जो है कहीं ना कहीं बर्डन पड़ेगा स्टाफ मेंबर के ऊपर, तो जो बर्डन पड़ेगा ही पड़ेगा, वो साथ में स्टूडेंट के ऊपर भी जो बर्डन पड़ेगा। तो इन सब जो चीज़ों के चलते स्टूडेंट कहीं डिप्रेशन में ना आ जाए, स्टूडेंट कहीं स्ट्रेस में ना आ जाए, कहीं मानसिक दबाव उनके ऊपर इतना ना हो जाए कि जो है वो सुसाइड जैसा कोई कदम उठा लें या कोई गलत कदम उठा लें। वैसे भी आप हर साल देखते होंगे कि जो है एक नेशनल लेवल पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है सिर्फ पढ़ाई के बोझ के चलते या मानसिक दबाव के चलते या अच्छे नंबर नहीं आए इस बात के जो है स्ट्रेस में आके जो है सुसाइड जैसी जो है कदम उठा लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाकी सब्जेक्ट तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन उसके अलावा हमें स्टूडेंट्स को अंदर से और ज़्यादा ग्रो करने के लिए लाइफ स्किल भी बतानी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में लाइफ स्किल का और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक तो इसका भी सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर हम स्टूडेंट्स को लाइफ स्किल के बारे में बताते हैं, अगर हम स्टूडेंट को लाइफ स्किल पढ़ाते हैं,
तो उसके द्वारा जो है कोविड-19 के चलते जो भी एक कंडीशन बनेगी, क्योंकि भी जैसे ही स्कूल खुलेंगे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है, उसमें सैनिटाइज़र का भी जो है यूज़ करना है, उसमें जो है क्या बोलते हैं, आपके मास्क भी लगाना है, और इसके अलावा जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उनसे जो है पालन भी करवाना है, और इसके अलावा जो है बहुत सारी अदर कंडीशन भी होंगी जो कि प्रशासन जो है लागू करवाएगा। लेकिन क्या स्टूडेंट कम्युनिटी जब घरों से बाहर निकलेगी तो क्या वो वाकई में इस उसमें रहेगी, इस बाउंडेशन में रहेगी? मेरे ख्याल से तो नहीं रहेगी, क्योंकि जो ऑफिस वाले बंदे होते हैं उनकी एक अलग रूटीन होती है, लेकिन जो स्टूडेंट कम्युनिटी रहती है उनकी एक अलग रूटीन रहती है। हम उस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। तो हमें इस बात को समझना होगा कि जो आपके एकेडमिक सब्जेक्ट हैं उसके अलावा अगर हम साइड में जो है एक लाइफ स्किल को भी उन्हें पढ़ाएं तो उसके माध्यम से शायद हम बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले पॉइंट पे डिस्कस किया कि लाइफ स्किल के माध्यम से कोविड-19 को काफ़ी हद तक जो है बचा सकते हैं स्टूडेंट कम्युनिटी में फैलने से, उनके अंदर जो है जागरूकता फैला के, और क्योंकि उस पर एक विस्तारित रूप से बात करने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट लाइफ में और जो है स्टूडेंट कम्युनिटी में, क्योंकि जब तक हम उनसे इस चीज़ पे बात नहीं करेंगे तब तक जो है शायद बात नहीं बनेगी। फैमिली में रहते हैं तो और फैमिली वालों का प्रेशर रहता है, स्कूल में रहते हैं तो स्कूल वालों का प्रेशर रहता है, लेकिन जब ना तो बच्चा घर पे होता है ना स्कूल में होता है, ये जो बीच की जो कंडीशन फंस जाती है, जब इंसान या तो मार्केट में जाता है या फिर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जब ऐसी किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे जो है शायद बच्चे अपने आप से इतना ध्यान ना रखें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनके बीच में अवेयरनेस बढ़ाई जाए। इसके अलावा जो है लाइफ स्किल पढ़ा के, लाइफ स्किल बता के स्टूडेंट के अंदर का स्ट्रेस कम किया जा सकता है, अवसाद कम किया जा सकता है। उनके आसपास जो भी कंडीशन बनेगी इस आपके स्कूल कॉलेजेस वगैरह खुलने के बाद, तो उनके ऊपर जो एक प्रेशर पड़ेगा उससे स्टूडेंट को फ्री किया जा सकता है अगर हम लाइफ स्किल उन्हें बताएं। क्योंकि उससे होगा ये कि वे अपने आप को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, वो अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, अपनी थॉट प्रोसेस को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, वो इस बात को समझ पाएंगे कि उन्हें अपने आसपास की कंडीशन के हिसाब से, अपनी लाइफ के हिसाब से जो है चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। उससे होगा ये कि वो जो है किसी तरीके के डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, किसी तरीके के स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, किसी तरीके के अवसाद में नहीं जाएंगे। आजकल क्या है कि एक चीज़ और भी देखी गई है कि इस लॉकडाउन टाइम पीरियड में जो है ऑनलाइन कोर्सेज जो है बहुत आ गए हैं। आपके केजी और फर्स्ट सेकंड से लेकर 12th क्लास तक के तो ऑनलाइन कोर्सेज बहुत आ गए हैं। तो अब इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं वो दो तरीके से चीज़ें चल रही हैं। एक तो है ऑनलाइन क्लासेस, दूसरा है जो है जो बच्चों का ऑफलाइन जो क्लासेस चलती थी तो वो भी। अब इसमें होगा क्या, अब इसमें होगा ये कि इन 3-4 महीनों में कहीं ना कहीं एक ऑनलाइन क्लासेस के चलते बच्चों ने जो सीखा उसका भी एक इफेक्ट रहेगा, और बच्चों को मोबाइल से पढ़ने की जो एक आदत लग चुकी होगी, या लैपटॉप या डेस्कटॉप वटेवर जो भी है घर में, तो उससे पढ़ने की जो एक आदत लग चुकी होगी तो उसका भी एक इफेक्ट पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर हमने ये बैलेंस नहीं बनाया, घर वालों ने ये बैलेंस नहीं बनवाया, या स्टूडेंट ने खुद अपने आप ये बैलेंस नहीं बनाया, तो ये आगे जाके जो बहुत ज़्यादा जो भयावह हो सकता है और कहीं ना कहीं मेंटल स्टेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। तो इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाने का काम करेगी वो करेगी लाइफ स्किल। क्योंकि जब हम लाइफ स्किल के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, जब हम लाइफ स्किल बच्चों को बताएंगे, लाइफ स्किल के बारे में जब बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो ना तो पेरेंट्स के जो नज़र में आएंगी ना टीचर्स की नज़र में आएंगी। क्योंकि स्कूल वाले क्या बोलेंगे कि हम तो अपना सिलेबस पढ़ा रहे हैं, फैमिली वाले क्या बोलेंगे कि बच्चा जो है एक तो 6-7 घंटे स्कूल में रहता है, उसके बाद जो कोचिंग वगैरह जाता है, उसके बाद बाकी अपना जो है मोबाइल वगैरह में लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक बीच की कंडीशन है इसके बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, बैलेंस बनाना जो है ज़रूरी हो जाएगा। जिससे हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन लाइफ के बीच में बैलेंस बनाते हैं ना जो है, तो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन लाइफ के बीच में जो बैलेंस बनाने वाला काम है उसके बारे में अगर बच्चों को अवेयर नहीं किया जाए तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा जो है बच्चों को लाइफ स्किल पढ़ाने का एक ये भी फ़ायदा हो जो होगा कि कोविड-19 के चलते, सेल्फ अवेयरनेस के चलते, सेल्फ मैनेजमेंट के चलते वो अपनी लाइफ को और ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर पाएंगे और इस माहौल में खुद को सुरक्षित रख पाएंगे काफ़ी हद तक। इसके अलावा उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ जिस पे वो आमतौर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, यहाँ पे
इस शिक्षा के माध्यम से वो उस चीज़ पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएंगे और उन्हें ये समझ में आएगा कि उनके जो एकेडमिक सब्जेक्ट हैं उसके अलावा और जो बाकी की चीज़ें हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए और उसका फ़ायदा क्या है। अगर वो मैनेज नहीं करेंगे तो उसका नुकसान क्या है, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो इस समय कोविड-19 के चलते जो है स्टूडेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें नहीं बताई हमने तो एकेडमिक सब्जेक्ट पे तो भले ही वो पास हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक दूसरी साइड है एजुकेशन की, शिक्षा तंत्र की जो एक दूसरा पहलू है, उसमें भगवान ना करे कि कोई स्टूडेंट फेल हो जाए और वो कोई गलत कदम उठा ले, तो उस चीज़ पे भी हमें जो है ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने एकेडमिक सब्जेक्ट पे तो ध्यान दें ही, इसके अलावा जो लाइफ स्किल का जो कंसेप्ट है प्लीज़ उस पर भी ध्यान दें। और एटलीस्ट हर क्लास के लिए हर दिन जो है एक लेक्चर नहीं भी निकाल सकते हैं तो एटलीस्ट 2 या 3 दिन में एक लेक्चर ज़रूर निकालिए। और हर 2 से 3 दिन में जो है हर क्लास के लिए एक लाइफ स्किल का लेक्चर 40 मिनट का, 45 मिनट का, वॉटेवर जैसे भी आपकी टाइमिंग चलती है उसके हिसाब से एक लेक्चर लाइफ स्किल ट्रेनिंग के ऊपर ज़रूर रखिए, जिसमें जो है स्टूडेंट से एकेडमिक सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी चीज़ों पे डिस्कस किया जा सके। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हमें स्टूडेंट तक सीमित रखना है, इसको पेरेंट्स तक ले जाना है। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली 3 लोग जो है सामने आते हैं, एक होता है स्कूल, दूसरा होता है स्टूडेंट, तीसरा होता है पेरेंट्स। अब बीच में स्टूडेंट होता है, यहाँ पे पेरेंट्स होते हैं और यहाँ पे आपके जो है स्कूल होता है। तो तीनों का जब तक अलाइनमेंट नहीं होगा तब तक चीज़ें सही होंगी भी नहीं। तो हमें स्टूडेंट्स पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन इसके अलावा पेरेंट्स पे भी ध्यान देना है। जब भी पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होगी तो हमें उस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि ये अभी घर पे अभी तक क्या करते रहे, पिछले 3-4 महीनों में उनका क्या रूटीन रहा, किस तरीके से जो चीज़ें चलती रहीं, किन किन बातों पे ज़्यादा फोकस किया गया। तो इन सारी जो चीज़ों पे भी काउंसलिंग होना ज़रूरी है, 1-to-1 काउंसलिंग होना जो है ज़रूरी है, पर्सनल प्रॉब्लम के ऊपर बात होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स के साथ जो है स्कूल कॉलेज वालों को जो है अलाइनमेंट करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। अगर अलाइनमेंट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बीच में गैप रह जाएगा, और यदि गैप थोड़ा सा भी रह गया तो इसका सीधा असर पड़ेगा स्टूडेंट के ऊपर। स्कूल वाले अपनी फीस ले लेंगे और फैमिली वाले बोलेंगे कि हम तो स्कूल भेजते हैं, बच्चे को पढ़ाना है, जो सिलेबस भी पूरा कराना है। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी और बीच में जो पिसेगा वो होगा स्टूडेंट। तो जो है स्टूडेंट पे तो ध्यान देना ही देना है, इसके अलावा उनके पेरेंट्स पे भी ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बस इतना ही कहना था कि स्टूडेंट्स लाइफ में हमें लाइफ स्किल को भी जो है इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और बाकी सब्जेक्ट के अलावा जो एकेडमिक सब्जेक्ट होते हैं उसके अलावा जो है हमें लाइफ स्किल को भी पढ़ाना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना, और स्पेशली जितने आपके स्टूडेंट कम्युनिटी के जितने भी आपके आसपास जो भी लोग हैं जो कि स्टूडेंट कम्युनिटी से स्पेशली जो रिलेटेड हैं या कोई स्कूल से रिलेटेड हैं, चाहे वो कोई टीचर हो, प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर हो या उनके डायरेक्टर हो, व्हाटएवर जो भी हैं, तो एजुकेशन साइड से जो है उन सभी तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि स्टूडेंट कम्युनिटी से जुड़े हुए सभी स्टूडेंट और लर्नर्स को एक नई ऊर्जा प्रदान की जा सके, एक नई दिशा प्रदान की जा सके और उनका आंतरिक विकास किया जा सके। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।